Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 3 है नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कैसे उत्पन्न हुई, कैसे हुई, कब हुई, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। इसके पहले हम लोगों ने देखा था साइमन कमीशन के बारे में, फिर नेहरू रिपोर्ट के बारे में, फिर जो 14 सूत्री जो मांग थी उसके बारे में, और आज हम लोग जानेंगे कि जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है वो कैसे उठी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी, बल्कि एक अधिराज्य की मांग की गई थी और डोमिनेंट स्टेट की बात की गई थी। उसके बाद जो है फिर जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। तो यह मांग कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, क्यों हुई, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। क्योंकि इसी के बाद से फिर सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ, जो मैंने आपको जब मैं गांधी युग पढ़ा रही थी और उसमें इन 3 आंदोलनों को जो मैंने पर चर्चा की, तो उसी के क्रम में ये हुआ था। तो उसमें भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन उसमें मैंने आपको बस पूर्ण स्वराज की मांग ऐसे करके बताया था। तो आज हम लोग इसको डिटेल्स में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि ये इन सभी का हमारे संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो इसलिए यह हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि यह जो आपका पूर्ण स्वराज था ये क्या था, जिसको हम लोग डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। तो 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में युवा कांग्रेस नेताओं ने उदारवादी कांग्रेसी नेताओं के प्रति असंतोष जो है स्पष्ट जो है वो दृष्टिगोचर हो रहा था, दिखाई दे रहा था। और ऐसे युवा कांग्रेसी नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस प्रमुख थे। और इन युवा नेताओं के इस प्रवृत्ति के कारण एक तो यह कहा था कि पंडित नेहरू स्वयं 18 महीनों तक कारण यह था कि पंडित नेहरू स्वयं 18 महीने तक यूरोप का दौरा करके अभी भारत आए थे, और यूरोप की यात्रा के दौरान उनके समाजवादी विचारकों के संपर्क में वे आए थे और जिनका प्रचार उन्होंने भारत में किया। और इसके अतिरिक्त मजदूर वर्ग ने जिस अधम साहस का परिचय देते हुए 1927 के कुछ वर्षों से पूर्व अपनी मांगों को आंदोलन के लिए रख रहे थे, वे भी भारतीयों को निरंतर संघर्ष करने के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। और 1927 में मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना तथा कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसी कारण 1928 में कांग्रेस ने कलकत्ता के अधिवेशन में महात्मा गांधी को नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के सदस्यों से ही स्वीकार कराने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई, क्योंकि उसी में मतभेद था। जो युवा लीडर्स थे उसको मानने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं को 1927 ईस्वी के पूर्ण स्वतंत्रता का निर्माण लेने का निश्चय जो है वो लेने के पश्चात अधिराज्य प्राप्त करने के मांग से सिर्फ जो है वो संतुष्ट नहीं थे। और महात्मा गांधी ने यह प्रस्ताव दिया कि यदि सरकार ने 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार न किया तो कांग्रेस द्वारा अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन पुनः जो है आरंभ कर दिया जाएगा, तथा इस बार इसके कार्यक्रम में किसानों द्वारा सरकार को लगान न देने को भी सम्मिलित किया जाएगा। यद्यपि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथी इस प्रस्ताव से सहमत न थे, किंतु गांधी जी के प्रति सम्मान और कांग्रेस को विभाजित होने से बचाने के लिए उन्होंने इसे स्वीकार किया। और इसी समय भारत के विभिन्न भागों में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था। और नवंबर 1928 में अखिल भारतीय इंडिपेंडेंस लीग, ऑल इंडिया नेशनल लीग
की स्थापना हुई और जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। और इन लोगों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों और वामपंथी संस्थानों से विशेष योगदान प्राप्त हुआ। और इस प्रकार 1929 के प्रारंभिक माहों में भारत की स्थिति श्रमिकों की हड़ताल, आतंकवादियों के आतंक और इंडिपेंडेंस लीग के कार्यों के कारण अत्यंत विस्फोटक हो चुकी थी। और इसी स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने लोक सुरक्षा अधिनियम पारित करवाया तथा मजदूर नेताओं और क्रांतिकारियों पर लाहौर और मेरठ में षड्यंत्र केस जो है वो भी चलाए गए। और 1929 के प्रारंभ में ही इंग्लैंड के आम चुनाव जो है हुए और मजदूर दल के नेता मैकडोनाल्ड ने मिलीजुली सरकार बनाई। और यद्यपि मजदूर दल का भारतीयों के प्रति सहानुभूति का रुख था, किंतु पूर्ण बहुमत न होने के कारण मजदूर दल के नेता मैकडोनाल्ड को सरकार चलाने के लिए अनुदार दल और उदार दलों का समर्थन लेना भी नितांत आवश्यक था। अतः वह ऐसी स्थिति में ना तो भारतवासियों की मांगों को स्वीकार कर सकते थे और वायसराय लॉर्ड इरविन ने नई सरकार से विचार विमर्श करके तथा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह घोषणा की जिसके अंतर्गत भारत को अधिराज्य डोमिनियन स्टेट देने का आश्वासन दिया गया तथा नवीन संविधान की रचना के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने के लिए कहा गया। किंतु इंग्लैंड में इस घोषणा का कटु आलोचना की गई। अतः तत्कालीन भारत मंत्री बेन ने इस एक और घोषणा की जिसमें उन्होंने कहा कि जिस रूप में उत्तरदायी शासन भारत में शासन चला रहा है वह औपनिवेशिक स्थिति का ही रूप है। और यह घोषणा भारतीयों के लिए घोर निराशापूर्ण जो थी। अतः भारतीय नेताओं ने वायसराय से भेंट की गई, किंतु वायसराय भी उनकी निराशा को दूर न कर सका और इससे भारतीयों में तीव्र प्रक्रिया हुई। और इस विषय में प्रोफेसर राम गोपाला का कथन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय नेताओं और वायसराय की वार्ता विफल होने की जनमानस में जैसी प्रतिक्रिया हुई वैसी हजारों सार्वजनिक सभाओं के द्वारा भी संभव न थी। और इस स्थिति का प्रभाव महात्मा गांधी पर भी पड़ा तथा वह जो कि अधिराज्य के समर्थक थे अब पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के समर्थक बन गए। और इसी उद्देश्य से गांधी जी ने संपूर्ण देश का दौरा किया तथा अपने रचनात्मक कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराया। गांधी जी पुनः एक बार लोकप्रिय हुए और कांग्रेस के सर्वे सर्वा बन गए। अतः दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन में उनका अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया, किंतु गांधी जी ने अपने स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया तथा उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि देश प्रेम में कोई भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। वह वीर और भावुक हैं और इस समय इन गुणों को बहुत आवश्यकता है। लेकिन संघर्ष में दृढ़ता और भावुकता का परिचय देने के साथ साथ उनमें एक राजनीतिज्ञ के विवेक से काम लेने की क्षमता भी है। वह अनुशासन प्रेमी हैं और अपने कार्यों के द्वारा यह सिद्ध कर चुके हैं कि उनमें असहमत होते हुए भी फैसलों को मनवाने की क्षमता है। वह विनम्र स्वभाव के हैं और इतने व्यवहारिक भी हैं कि कहीं हवा में नहीं उड़ने लगते। उनके हाथों में देश बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा गांधी जी ने कहा। और वो जो अधिवेशन हुआ था लाहौर वाला, तो उसमें जो है उन्होंने उनको अध्यक्षता दी और उनको भेजा था। और इस प्रकार लाहौर का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और इसमें नेहरू रिपोर्ट के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। जो नेहरू रिपोर्ट बना था उसको प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था तथा पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य बनाया गया था। और पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस के इतिहास में लिखा है कि अध्यक्षीय भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारा एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता। स्वाधीनता का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता।
इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को भी यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह समय अनुकूल जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करे, जिसमें कर ना देना भी सम्मिलित हो। किंतु इस अधिवेशन ने पूर्ण स्वाधीनता की कोई ठोस योजना प्रस्तुत नहीं की। यद्यपि सुभाष चंद्र बोस ने यह प्रस्ताव रखा कि देश में एक समानांतर सरकार बनाई जाए, जिसके लिए युवाओं, मजदूरों और किसानों को संगठित किया जाना चाहिए, किंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कभी इस कमी को स्वीकार करते हुए लिखा कि भविष्य के विषय में हमारे समक्ष कुछ स्पष्ट न था। हम जिस जगह पहुंच गए थे वहां से लौटना संभव न था और आगे का रास्ता जो था वो ज्ञात भी नहीं था। ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था इस संदर्भ में, जिस पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैरेलल ही एक और जो है वो सरकार जो है यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ बनाई जानी चाहिए। और फिर 31 दिसंबर 1929 को भारत सरकार के द्वारा कोई निर्णय न लिए जाने के परिणाम स्वरूप 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को 9 वर्ष की शुरुआत हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। और इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को अत्यंत उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तथा भारतीय जनता ने अंग्रेजी शासन को अब और न सहने का दृढ़ निश्चय किया। और इसी समय एक प्रतिज्ञा पत्र भी तैयार की गई, जिसमें कहा गया कि भारत में अंग्रेजी सरकार ने केवल देश की प्रजा को पराधीन ही नहीं बनाया है, वरन उनका आधार ही भारत के शोषण पर है। अतः हमारा विश्वास है कि भारत को अंग्रेजों के संबंध विच्छेद करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिए। और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ और इसी में जो है आपको पूर्ण स्वतंत्रता की जो है वो बात की गई। और पहली बार जो है स्वतंत्रता मनाई, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो इसी दिन 26 जनवरी 1930 को ही जो है पहली बार तिरंगा झंडा जो है वो फहराया गया था और फहराकर जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र घोषित जो गणतंत्रता दिवस मनाते हैं वो इसी कारण से ही मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है पहली बार जो है 26 जनवरी को 1930 में जो है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की मांग की गई थी और पहली बार जो है पूरे देश ने स्वतंत्रता मनाया था और झंडा फहराया था। तो ये जो चीज़ें हैं उससे भी जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे कि प्रश्न इससे क्या आ सकते हैं, साइमन कमीशन हो चाहे इससे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट का वर्णन करें और इसके असफल होने के कारण बताएं। या क्वेश्चन आ सकता है संक्षिप्त टिप्पणी लिखें और उसमें आ सकता है स्वराज दल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, या साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, या प्रथम स्वतंत्रता दिवस। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन जो है इसके आधार पर आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वराज दल की नीतियों एवं कार्यक्रमों की उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन करें। साइमन कमीशन तथा उसके विरुद्ध भारतीयों के विरोध की समीक्षा करें, ये भी प्रश्न आ सकता है। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि स्वराज दल के महत्व पर प्रकाश डालें। जो स्वराज दल बनाया गया था उसका महत्व क्या था, साइमन कमीशन से पहले जो बनाया गया था। तो ये गांधी जी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन को अचानक से रोक दिया गया था और रोकने के बाद से जो है उसमें मतभेद हो गई, बहुत सारे लीडर्स को जेल डाल दिया गया। जेल डालने के बाद जो कुछ लोगों को निकाला गया और उसमें से जिनको निकाला गया उसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन सबों ने मिलकर जो है स्वराज दल की स्थापना की, क्योंकि वो परिवर्तनवादी थे, परिवर्तन चाहते थे। और गांधी जी के रचनात्मक जो कार्यक्रम थे उससे सब लोग ऊब चुके थे और वो चाहते थे कि वो एक नए सिरे से जो है फिर से स्वतंत्रता की ये किए। और गांधी जी भी चूँकि जेल में थे और आगे का कोई भी लक्ष्य दिख नहीं रहा था कि कैसे हमें अपने स्वतंत्रता का जो ये संग्राम है इसकी मांग को या इसमें जो कार्यक्रम है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। और इस तरह से मिलकर उन्होंने स्वराज दल की स्थापना जो है 1923 में की थी। और यह जो दल है उसने
निर्णय लिया कि हम लोग जो है विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें भाग लेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। और यह करने के लिए बाद में गांधी जी भी फिर उन्होंने हाँ कह दिया। गांधी जी की तबीयत खराब हो गई, उनको जेल से उनको रिहा किया गया। और इस तरह से कुछ दिनों तक यह पार्टी अच्छे से चला, लेकिन इसी पार्टी में फूट हो जाने की वजह से, चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाने की वजह से जो है पार्टी जो है वो विघटित हो गई। और फिर जो है इसके बाद साइमन कमीशन आया, फिर उसमें नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में मोहम्मद जिन्ना की 14 सूत्री मांग रखी गई और फिर जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उसी नेहरू रिपोर्ट में चूँकि अधिराज्य की बात की गई थी, तो उससे काफ़ी जो कांग्रेस के युवा लीडर्स थे वो खफा थे और उसके लिए जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और 26 जनवरी 1930 को जो है काफ़ी उत्साह के साथ पूरे देश में नए झंडा फहराते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और तो इस तरह से ये सारी चीज़ शुरू हुई और फिर लास्टली जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी युग में मैंने आपको पढ़ाया था कि सविनय अवज्ञा मूवमेंट, वो स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप उसको तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए या ऐसे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए में पूछे जा सकते हैं। एज आ आपको नॉलेज भी होना चाहिए, ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में ये सब आता है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।